हेलो दोस्तों, श्रद्धा भक्ति विश्वास चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दीपावली को पंच परम महोत्सव नाम भी दिया गया है, क्योंकि दीपावली से 2 दिन पूर्व क्रमशः धनतेरस व नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाता है। ये पर्व मनाए जाते हैं। तो 2 दिन बाद क्रमशः गोवर्धन पूजा व भैया दूज पर्व मनाए जाते हैं। आज मैं आप लोगों को नरक चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस कहते हैं। इसी दिन छोटी दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन प्रातः शरीर पर तेल का मर्दन कर अपामार्ग व चकवक को जल में डालकर उस जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से चोरों का भय नहीं रहता। इसी दिन उन लोगों को जिनके माता पिता जीवित हैं, यम व भीष्म को जलदान करना चाहिए। सायंकाल 4 बत्तियों का आटे से बना दीपक प्रज्वलित करने से नरकवास नहीं करना पड़ता। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। अतः इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण का पूजन करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर आज के दिन राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगकर उसे वरदान देते हुए कहा था कि जो कोई भी इस दिन दान पुण्य करेगा, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। छोटी दीपावली भी इसी दिन मनाई जाती है। सायंकाल एक थाली में एक चौमुखी दीपक व 16 अन्य मिट्टी के दीपक प्रज्वलित कर लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। तत्पश्चात घर में अलग अलग स्थानों पर मिट्टी के दीपक रखे जाते हैं, जबकि चौमुखी दीपक जो आटे का बना होता है, घर के मुख्य द्वार पर या चौराहे पर रखा जाता है। रूप चौदस की कथा है। एक योगी वन में समाधिस्थ था। समाधि के चलते उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और बालों में जुएं हो गए। इससे उसकी समाधि टूट गई। उन्हीं दिनों देवर्षि नारद उसके पास आए। तब योगी ने उनसे पूछा कि हे देवर्षि, मैं भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। एक बार जब मेरी समाधि लग गई, तब मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई। इसका क्या कारण है? तब नारद जी बोले कि हे योगी, तुमने भक्ति तो की, लेकिन देहाचार का पालन नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ। अब तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को व्रत रख कर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो। इससे तुम्हारा शरीर पूर्ववत हो जाएगा। नारद के कहे अनुसार योगी ने वैसा ही किया, तो उसका शरीर पहले जैसे सुंदर हो गया। नरक चौदस की कथा। एक राजा था। वह बहुत दान पुण्य किया करता था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमदूत उसे नरक में ले जाने लगे। तब राजा बोला कि अरे, तुम लोग मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हो? मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया। तब यमदूत बोले कि राजन, माना कि तुमने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन एक बार तुम्हारे द्वारपालों ने तुम्हारे महल से एक भूखे ब्राह्मण को लौटा दिया था, इसलिए तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा। राजा ने अनुनय विनय करके यमदूतों से 1 वर्ष का समय मांग लिया। फिर उसने मुनिजनों से
इसका उपाय पूछा तो वह बोले कि हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखो और उस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर ब्राह्मणों को अपना अपराध बताते हुए उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा दो। इससे तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। राजा ने मुनियों द्वारा बताया व्रत किया और विधिवत भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया तो व्रत व पूजन के प्रभाव से उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।